खैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, 14 अगस्त आज़ादी के दिन में सिर्फ एक रोज बाकी है, तो ऐसे में वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। कुछ शहरियों ने तो अपने घरों को झंडियों, कौमी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा भी लिया, जबकि कुछ शहरी आज का प्लान किए बैठे हैं। बच्चा लोगों की फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं और उधर बाजारों में नित नई सजावटी अशिया बच्चों का जी ललचाने के लिए भी काफी हैं। आजकल शहर के अक्सर बाजारों, चौकों, चौराहों पर स्पेशल स्टॉल सजाए गए हैं, जहां से झंडे, झंडियां, बैजेस, चूड़ियां, रिस्ट बैंड और हर तरह की एसेसरीज आपको दस्तयाब होंगी, और वो भी कौमी परचम की निशानदही करती सब्ज और सफेद रंग में। जश्न आज़ादी तो हमने मनाना ही है, साथ ही शहरी अपने अपने अंदाज में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। शहर की रौनकों के हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कल 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का दिन है। जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर कोई पुरजोश है। गणपत रोड पर सब्ज हिलाली परचम और दीगर सजावटी अशिया खरीदने वालों का रश पहले से भी ज्यादा रहा। दुकानदार बाज ना आए, मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। क्या कहते हैं, सबिल हसन रिपोर्ट में बताएंगे। आजादी का जश्न जी जान से मनाना है, घरों में परचम लहराना और सीनों पर बैजेस को भी सजाना है। गणपत रोड पर सजावटी अशिया खरीदने वालों का जम्मे गफीर। दुकानदार भी अच्छी तरह जानते हैं कि 14 अगस्त में एक रोज बाकी रह गया, तभी तो सजावटी सामान के मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। 80 रुपए वाला झंडियों का बंडल 150 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बैजेस भी महंगे फिरोख्त हो रहे हैं, कीमत 60 रुपए से लेकर 300 रुपए तक। दूसरी जानिब आजादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश शहरी महंगी अशिया की परवाह न करते भी सजावटी अशिया खरीद रहे हैं। ये इतना महंगा है, पहले 2000 का पिछले साल दिया, इस दफा ये 5000 का लिया, पता भी नहीं चलता ये 5000 का है। हम अपनी जश्न आज़ादी की खुशी में ये कुछ सामान यहाँ से लेते हैं और जाके मोहल्ले में बच्चों को ये लगाते हैं ठप्पे वगैरह, और हम बबूर तरीके से आज़ादी मनाते हैं। शहरी गुज़श्ता सालों की निस्बत इस जश्न आज़ादी पर सब्ज हिलाली परचम के साथ आज़ाद कश्मीर का परचम भी मोहब्बत के साथ खरीद कर लेकर गए। नाज़रीन, शहरी तो खासे पुरजोश है, खरीदारी भी अरूज पर है और अपने अपने अंदाज में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब आज़ादी की कहानी तस्वीर की जुबानी सुनाने के लिए लाहौर अजायब घर की पाकिस्तान गैलरी में तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान के हवाले से नई और नादिर तस्वीर का इजाफा कर दिया गया है। देखने वालों की तरफ से भी गहरी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। देखने वाले क्या कहते हैं, सोहेल कैसर रिपोर्ट में बता रहे हैं। पाकिस्तान गैलरी मुल्क के बड़े और कदीम तरीन लाहौर के अजायब घर में अपनी मुस्तकिल जगह रखती हैं। गैलरी में तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान के हवाले से बेशुमार नादिर और नायाब तस्वीर आवेज़ा की गई हैं, जो यहाँ आने वालों के लिए तहरीक आज़ादी की कहानी बयान करती हैं। 1757 से सन 1947 तक के जो वाक़यात हैं उनको हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है, और ये तमाम फ़ोटोग्राफिक सोर्सेज जो हैं ये हमें नेशनल आर्काइव से, मुख्तलिफ रिसालों से और किताबों से हमने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। मुल्क के 73वें यौम आज़ादी पर इस गैलरी में मुतअद्दिद नई और नायाब तस्वीर का इजाफा किया गया है, जिनमें से मुतअद्दिद पहली मरतबा देखने वालों के सामने आई हैं। इनमें तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले रहनुमाओं की नादर तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं, जबकि तस्वीर की खुसूसी नुमाइश भी मुनक्कद की जा रही है। हम ये चाह रहे थे कि नई जनरेशन को और विजिटर्स को हम एक उसका जो ग्लिम्प्स है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द कल्मिनेशन ऑफ 47 हम ये नीचे जो है उसका करें, और कुछ ऐसी हमारे पास नादर तस्वीर थी जो कि नहीं अवेलेबल थी, और वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई। बेशक ये यौम आज़ादी पर अहले वतन के लिए एक नादर तोहफा करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, लाहौर म्यूजियम में देखा कि जश्न आज़ादी के हवाले से नई तस्वीर आवेज़ा की गई हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जश्न आज़ादी तो मनानी है, लेकिन वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको बताया जाए कि जश्न आज़ादी मनाने का आखिर मकसद क्या है और किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने बेदरेक कुर्बानियाँ दी हैं और इस वतन को हासिल किया है। तारीख से उनको रोशनास करवाना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत के हवाले से, और आज हमने बात करनी है जी कुछ मसाला जात के हवाले से, जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, एतदाल में रहते हुए ना इस्तेमाल किया जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल भी हो सकती है। ज़ीरे की बात करने वाले हैं। ज़ीरे को किस किस अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल करना है, ग़ज़ाइयत क्या है, फ़ायदे क्या है। जोहा सोहेल हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़ज़ाइयात। जोहा, सबसे पहले हमें बताइए कि ज़ीरा किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
बिल्कुल सिद्रा, ज़ीरा एक हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नेमत है जिसको हम डिफरेंट वैरायटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरे का इस्तेमाल सुबह नहार मुँह करते हैं, ज़ीरा को पानी में ऐड ऑन करके, गर्म पानी में अगर आप ज़ीरा ऐड ऑन करते हैं तो उसके थ्रू आपका जो वज़न है वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ज़ीरा जो है वो मेटाबॉलिज्म को, निज़ाम हज़म को बूस्टअप करता है, जो कि वेट गेन वाले पेशेंट्स में एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, क्योंकि उनका निज़ाम हज़म बहुत स्लो हो जाता है, जिस वजह से वो जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर समअप होती है और वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे होते। तो अगर ज़ीरे का कहवा वो कंज्यूम करते हैं, ज़ीरा वाटर वो कंज्यूम करते हैं नीम गर्म पानी के साथ ज़ीरे को ऐड करके, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप इनको ज़ीरे को अपने जो आप कोई भी मील कंज्यूम करें, एग कंज्यूम करें, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके कंज्यूम करते हैं तो उससे भी आप अफादत हासिल कर सकते हैं। आटे में अगर आप गूंद के रोटी बनाकर कंज्यूम करते हैं तो आप उसके थ्रू भी अफादत हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने सैलड्स के ऊपर डालकर स्प्रिंकल करके खाना कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। स्नैक टाइम में जिस तरह से डायबिटीज़ पेशेंट स्नैक्स में फ्रूट्स ज़रूर कंज्यूम करें, तो बेशक आप सेब के साथ ज़ीरा ऐड करके कंज्यूम कर लें, आप आड़ू के साथ ज़ीरा ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी ग्रेवीज़ में जो आप सालन बनाते हैं उसके अंदर ज़ीरे को आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी डाइट में खाने के अंदर स्प्रिंकल करके किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं, केक्स कंज्यूम करते हैं, तो उसकी बेकिंग के दौरान आप ज़ीरा बिस्किट्स बना सकते हैं, आप ज़ीरा केक्स बना सकते हैं, आप ज़ीरा पास्ताज बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि जो आप आटा यूज़ करें वो होल व्हीट यूज़ करें, क्योंकि जब आप रिफाइंड आटा यूज़ करते हैं, मैदे वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके साथ जब आप हेल्दी चीज़ें मिक्सअप करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बनता। जब आप इसकी कुकीज़ बना रहे हैं, ज़ीरा रिलेटेड कुकीज़, तो उसमें जो कोशिश करें जो आप आटा यूज़ करें वो गंदम का आटा यूज़ करें, वो आप मैदे वाला आटा ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज़ीरा को हम लोग दही में, दूध में ऐड ऑन करके भी, चीज़ के साथ भी ऐड ऑन करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ में हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिनको ऐसा कोई हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें ज़ीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वही इसको अपने डाइट में इस्तेमाल करें। ठीक है जोहा, आपने हमें तरीके तो बता दिए हैं ज़ीरे के इस्तेमाल के, कि हम उससे आटे में गूंद कर रोटी बना के खा सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं। एट द टाइम तमाम क्या ये आइडियाज़ अप्रोच किए जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं, या फिर ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल सिद्रा, ज़ीरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र भी है। जब आप किसी भी चीज़ को एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के ऊपर उसके मनफी असरात जो है वो नज़र आएंगे। ज़ीरा की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, वो सिर्फ एक पिंच है, एक चुटकी से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने इसको आगे प्रोग्रेस करना है अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमने डिस्कस किया, ज़ीरा की एक प्रॉपर्टी है कि वो डायूरेटिक है, पेशाब आवर है, तो वो लोग अगर ज़ीरे को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो बॉडी में से इजाफी पानी खारिज होगा जो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएगा। जब डिहाइड्रेशन होगी तो आप किसी भी तरीके का जो मेंटली काम है, जो फिजिकली काम है, ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे और आप कमज़ोरी की तरफ आते जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि ज़ीरे को अपनी डाइट में अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन के साथ साथ अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो पेट के मसाइल के साथ साथ लेके आ सकते हैं, जिसमें पेट की दर्द की शिकायत हो सकती है, कॉलिक का मसला आ सकता है, बहुत ज़्यादा गैस प्रोडक्शन हो सकती है, जिस वजह से बॉडी फिर बाकी जो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम करेंगे, बाकी जो चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे, उसकी बदहजमी की तरफ भी लेके जाएगी। तो जब भी ज़ीरे को स्टार्ट करना है और कितनी मिकदार में अमाउंट में कंज्यूम करना है, किस वक्त कंज्यूम करना है, अपने कंसल्टिंग रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आप इसके नुकसानात से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहे, ज़ीरे के फ़वाइद बताए, लेकिन सबसे अहम बात आपने बता दी है कि जब आपने ज़ीरे का इस्तेमाल शुरू करना है तो आपने एक चुटकी से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी, किसी माहिर ग़िज़ाइयत से पूछ के उसके बाद ही बढ़ानी है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं पाकिस्तान की मायानाज़ पॉप सिंगर नाज़िया हसन को जुदा हुए 20 बरस बीत गए हैं, मगर क्वीन ऑफ पॉप का खिताब पाने वाली गुलकारा आज भी मद्दाहों के दिलों में बसती हैं। झील सी गहरी आंखें, सरोकद, रोशन किताबी चेहरा, कुदरत ने नाज़िया हसन को हुस्न के साथ दिलफरेब आवाज से भी नवाजा था, और इसी दिलनशी आवाज ने उन्हें छोटी उम्र में ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कराची में पैदा होने वाली नाज़िया हसन ने महज 10 साल की उम्र में म्यूजिक कैरियर का आगाज किया। मुल्क और बैरून मुल्क प्लेबैक गुलकारी करके खूब कामयाबी हासिल की। नाज़िया हसन को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप का खिताब भी मिला। नाज़िया हसन ने अपने भाई ज़ुहेब हसन के साथ कई म्यूजिक एल्बम्स तरतीब दी। उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम्स डिस्को दीवाने, बूम बूम, यंग तरंग, हॉटलाइन और कैमरा कैमरा से रिकॉर्ड कामयाबी समेटी। छोटी सी उम्र में पॉप गुलकारी का बड़ा नाम बनने वाली नाज़िया हसन कैंसर के बाइस 13 अगस्त सन 2000 को महज 35 बरस की उम्र में जिंदगी की बाजी हार गईं। नाज़रीन, आपने देखा कि बड़े बड़े लोग तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी ये फ़नी खदमात होती हैं जो उनको हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखती हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी। लॉकडाउन का खात्मा हो गया है, हमारे तफरीही मकामात भी खुल गए हैं, लाहौर जू भी खुल गया और इसके साथ साथ तमाम पार्क्स में शहरियों को जाने की अब इजाज़त मिल गई है। लेकिन शर्त वही पुरानी कि SOPs पर अमल दरामद करना होगा, मास्क पहनना होगा, वरना आपको पार्क में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। SOPs पर अमल दरामद अभी भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो मार्केट्स हो, बाजार हो, गली कूचे हो, लोग जुज़वी तौर पर SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। पहले जब सख्ती की जा रही थी तो लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया था, मास्क पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का खात्मा हुआ है तो लोगों को लगने लगा है कि शायद कोरोना अब जान छोड़ के भाग चुका है, अब वापस नहीं आएगा, तो अब मास्क पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। यही रवैये ख़तरनाक हो सकते हैं और कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर इरफान साहब हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मशहूर वज़ीर आला बराए सयाहत हैं आप प्रोग्राम में। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आसिफ साहब, अब सयाहत के तमाम मकामात खुल गए हैं, SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कितनी सख्ती होगी या फिर सिर्फ लोगों को समझाया जाएगा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से थ्रू आउट कोरोना ड्राइव को लेकर के गवर्नमेंट चली है, तो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी की वजह से हम लोगों पे अल्लाह का बड़ा करम था कि कोरोना की जो वबा है उसका डैमेज उस तरह से नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमें खदशा था। तो अभी ज़ाहिर है एक सियाहत की जो इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो टूरिज़म के वार ऑन टेररिज्म की वजह से वो पहले ही सफ़र कर रही थी 2-3 डेकेड से, तो ऑब्वियसली उसमें लाखों लोगों की जॉब्स भी एट रिस्क थी और अभी कोरोना वबा की वजह से ऑब्वियसली उनकी ये बड़ी एक डिबेट चलती रही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कि ज़ाहिर है कोरोना से बचने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी लेवल का बेहतर होना, वो उसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पार्क्स और सियाती मकामात को जब हमने बंद किया, बड़ा मुश्किल डिसीजन था। एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट का हमें वो इशू था, इकनॉमिक ग्रोथ वो रुक गई, इंडस्ट्री पूरी बैठ गई, ज़ाहिर है पहले सफ़र कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाके जब कोरोना कंट्रोल हुआ है तो हमने SOPs अपने पूरे टूरिज़म डिपार्टमेंट ने बनाए और सिर्फ पंजाब ने नहीं बनाए बल्कि जुल्फी बुखारी साहब की सरबराही में हमने मीटिंग्स की पै दर पे और पूरे पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस के टूरिज़म मिनिस्टर, सेक्रेटरी साहिबान, AJ के, GB, इन सब के ऑफिशियल्स मौजूद थे और उसमें हमने कलेक्टिवली SOPs उसके ड्राफ्ट किए और उसको हमने वेट करवाया हेल्थ डिपार्टमेंट से। अप्रूवल के बाद हमने कैबिनेट की लेजिस्लेटिव कमेटी से अप्रूव करवाए, अब वो तो अप्रूव हो गए, सियाती मकामात खुल गए। तो हमने अपने इन बिटवीन ये जितना अरसा टूरिज़्म बंद रहा है, हमने अपने स्टाफ को ऑनलाइन कोर्सेज करवाए हैं ताकि उनकी भी ट्रेनिंग करवाएं और अभी सियाती मकामात खोलने से पहले हमने अपने स्टाफ के पहले मेडिकल चेकअप्स करवाए। डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी कि जब भी सियाती मकामात खोलेंगे तो लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। डॉक्टर साहब, इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन, कोरोना सुन के ज़्यादातर लोग परेशान होकर रह गए थे, कितना ज़रूरी था कि अब ज़िंदगी मामूल पे आ जाए और लोगों को ज़रा सियाहत के मौके भी मिल जाए? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोरोना का इटसेल्फ मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट है। अगर बड़े बड़े हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बड़े हेल्दी थे लेकिन कोरोना ने उनको इतना डैमेज फिजिकली नहीं किया जितना मेंटली वो डिप्रेस होते थे। और ये जो अकेला रहने की टॉर्चर है ना, ये हमने फील किया, उन लोगों से पूछा कि वजह कैसे अकेला रहना उनके लिए इतना बड़ा टॉर्चर। तो डेफिनेटली लोगों ने बाहर जाना है, जैसे बताया इन्होंने कि ठीक है गवर्नमेंट के लिए भी इकनॉमिकली ये ज़रूरी था कि ये खोला जाए, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाता है कि एक तो मैं जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही है अब पिछले कुछ अरसे से कि हम ये समझ बैठे हैं गेम इज़ ओवर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अभी प्रेशर रखें पब्लिक पे, और जब प्रेशर हमने पूरा रखा तब उन्होंने 50% से ऊपर नहीं गए, तो अगर हम रिलैक्स कर देंगे तो क्या वो SOP फॉलो करेंगे? तो आप और हम लोगों ने जितने प्रोग्राम कर लिए हमें सब आंसर्स इसके पता है हमें, तो थोड़ा सा भी प्रेशर जो है वो उन पर क्रिएट होना चाहिए कि जी गेम इज़ नॉट ओवर। और स्पेसिफिकली ये जो विंटर सीज़न है ना, ये डाउनफॉल इसका हो गया लेकिन ये इरेडिकेट नहीं होता, इट विल स्टे देयर टू अ लो लेवल। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन विंटर में जब फ्लू के साथ हो जाएगा तो हम स्टक हो सकते हैं। सो अभी हमें थोड़ा सा प्रेशर इन मीडिया वी शुड क्रिएट कि जी अभी इट इज़ देयर, यस ये अच्छा है, अल्लाह का करम है कि इसकी विरुलेंसी वो नहीं रही। तो अगर आप ये क्रिएट कर देंगे कि इमेज के जी बिल्कुल एवरीथिंग इज कम्प्लीटली इम्प्रूव्ड, सो फिर आप इस पब्लिक को मैंने जो एस्टिमेशन किया, यस, फिर आप पब्लिक को
इस अच्छा 120 साहब, मामले। डॉक्टर साहब का ख्याल है कि अभी गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, थोड़ा हाथ रखना चाहिए कि भाई इतना रिलैक्स नहीं होना कि दोबारा से हमारे महकमे सेहत पे निज़ाम पर प्रेशर आ जाए। देखें, गवर्नमेंट जो है वो कोई भी मैयर्स जब लेती है उसकी एक लिमिट होती है। गवर्नमेंट का ज़ाहिरा स्टाफ है, उसकी एक लिमिट है। और फिर ऑब्वियसली पिछले 5-6 माह से जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ ने हमारे, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने खुसूसन जिस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए काम किया, एक बड़ा हेक्टिक अमर था। और फिर कोरोना की वो बागा ज़ाहिर है डायरेक्टली वो भी इफेक्ट होते रहे हैं, और खुसूसन वो लोग जो फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तो एक लिमिट है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी HR की एक लिमिट है कि वो किसी लिमिट तक लोगों को कर सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल सबसे ज़्यादा प्ले कर रही है वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारी मीडिया है, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रही है, इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं आपके चैनल के तौर से लोगों से ये कहूँगा, देखें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जान है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो ज़ाहिर है इसका जिस तरह से पेंडेमिक पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड हुआ तो सारों को पता है इसके खतरात का से भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आगाह हैं सब लोग। तो लोग जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद तो करते हैं, लेकिन लोगों के रवैये तो सर हम तकरीबन 6-7 माह से देख रहे हैं कि लोग तो सीरियस हो ही अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल अमर है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन से टूरिज्म इंडस्ट्री खुली है, हमारी पतियाटा चेयरलिफ्ट जो है हमारा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, और वहाँ पे मुझे MD साहब कल बता रहे थे कि वहाँ पे खासा रश था लोगों का, और लोग ज़ाहिर है घरों के अंदर आइसोलेशन में रहते हुए जब साहब लोगों ने तो बैग पैक करके रखे हुए थे कि जैसे इजाजत मिले और अगले दिन जो है वो एग्जैक्टली अब उसमें एक जो देखें, हम अपनी जुरिस्डिक्शन जो हमारी फेंसिंग है उसके अंदर तो हम उसको कंट्रोल करते हैं और उतने लोगों को अलाउ करते हैं कि जितने हमारे SOPs हमें अलाउ करते हैं। लेकिन उससे बाहर क्या है, जाहिर है ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अब हर जगह तो इसमें लोगों की अपनी जो है वो उसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, इम्पोर्टेंट है कि वो इस खदशे को जो है वो महसूस करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक, डॉक्टर साहब आपने कहा कि आने वाले वक्त में जब मौसम सरमा का आगाज होता है और सबसे ज्यादा अभी तो स्मोक भी आनी है, उसमें भी लोगों को बड़ा ये जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके साथ मजीद ये सूरत हाल डेंस भी हो सकती है। तो अगर हम पहले से ही वैक्सीन ले लें, जैसा कि हमेशा हम बात करते हैं फ्लू की वैक्सीन कहीं ना कहीं तो बचा ही देती है, बचाएगी, क्योर करेगी? बिल्कुल ठीक है। देखिए अब कोविड का टाइम जो गुजर गया, उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी नहीं आ गई, पोस्ट कोविड सिंड्रोम। कोविड के बाद भी हम इफेक्ट देख रहे हैं। हाँ। वो लोग स्पेसिफिकली जिनमें लंग्स में शेडो आए हैं वो अब हमें मिल रहे हैं आफ्टर 60 डेज, इवन दे आर नेगेटिव। सो ये चलेंगे और उनको अब ये देखा जा रहा है स्टडीज़ में कि इनके कुछ डैमेज शायद परमानेंट इनके साथ रहें। अब इसमें स्मोक का इम्पैक्ट एक हमारा 5वां मौसम बन चुका है, प्लस फ्लू का, ये चीज़ों को ख़राब कर सकता है। तो अब मेरी तरफ से, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये आपको कैंपेन चलानी चाहिए कि फ्लू जो शॉट्स हैं वो मैंडेटरी कर दें। ठीक है, उनकी एफिकेसी पे काफ़ी डाउट रहता है, CDC भी कहती है, USA में भी रहा, लेकिन 50% इज़ बेटर देन नथिंग। जी बिल्कुल, और स्पेसिफिकली वो लोग जो हाई रिस्क हैं, हाई रिस्क पॉपुलेशन को ही आपने सेव करना है। ठीक है, अभी रिसेंटली जब USA में स्कूल वगैरह ओपन हुए हैं, बाकी कंट्रीज़ में, तो बच्चों में ये आ गया है बीमारी, आपने अगर पढ़ा हो तो इसका मतलब है कि हमने अब उन्होंने जाके आगे किसको इन्फेक्ट करना है, वही जो घर में बुजुर्ग थे जो बाहर नहीं जा रहे थे। सो हमें अब वैक्सीनेशन जो है उसको, फ्लू शॉट्स को स्पेसिफिकली हमें मैंडेटरी करना चाहिए, और वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइए कि जैसा कि हम ये फ्लू की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, आपने कहा कि जो पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, या फिर जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे जिनको पता ही नहीं चला, उनकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बिगाड़ पैदा हुआ है कि जो आने वाले वक्त में सामने आ सकता है, ऐसा भी है? जी बिल्कुल, ऐसे कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जिसका कोई साइंटिफिक हम आंसर नहीं दे पा रहे। लाइक कुछ लोगों को जो बॉडी एक्स हैं वो अभी तक बड़ी परसिस्टेंटली रह रही हैं, फीवर सबसाइड हो गया, फीवर दोबारा हो गया, कफ जो है वो भी अभी लोगों में रह रही है। लेकिन जो अलामत है रेस्पिरेटरी रिलेटेड, ये उनमें है जिनमें लंग में शेडो थे। बाकी जो अलामत थी, लाइक जिस्म में दर्द का होना, सर में दर्द का रहना, बाजू का टोटली वीकनेस फील, यस, ये उन लोगों में ज्यादा है जो एसिम्प्टोमेटिक थे। तो सिम्टोमेटिक्स में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमने ज्यादा देखी, जो एसिम्प्टोमेटिक थे उनमें हमने जनरलाइज सिम्टम्स ज्यादा देखी। तो ये परसिस्ट कर रही है 60 डेज, तो अब उन्होंने भी कह दिया कि परसिस्ट कर सकती है। लेकिन ये जो है इन्होंने केयर करनी है तो फिर बचेंगे, और केयर में कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बताऊं, मेरे से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कोई खेला ही नहीं, और मैंने मास्क आप लोगों के सामने पहने हैं। तो सिंपल मास्क, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है प्रोटोकॉल में। 70% तो मास्क पहनना आपको बता देता है। मुसलसल डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सिर्फ मास्क पहन लें, आप तकरीबन आधे से भी ज़्यादा बीमारी से आप बच सकते हैं। आसिफ साहब, हमें ये बताइए कि अब जब सयाहती मकामात खुल गए हैं, सख्ती होगी, जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा, या फिर
दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी? अच्छा, एक तो जितने हमारे ऐसे मकामात हैं, हमने जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की है कि हमारी जहाँ पे तो जो रिस्ट्रिक्शन है, हमारी फेंसिंग है, जैसे पतियाटा चेयर लिफ्ट है, रिजॉर्ट है, वहाँ पे तो हम एंट्री अलाउ सूरत में कर रहे हैं कि जैसे आप मास्क पहना हो, अगर किसी ने नहीं पहना तो हमने गेट के ऊपर ये फैसिलिटीज दी हुई हैं, मास्क हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगेन जिस कच्चे का इजाज़ा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट मैकेनिज्म नहीं है, जहाँ पे जाहिर है उन्हें उन पे हर जगह पे उन पे चेक नहीं रखा जा सकता। जाहिर है गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया है, लेकिन आसिफ साहब चेक कब रखना पड़ेगा? नहीं, उसमें ऑब्वियसली सख्ती हम करते भी रहे हैं और आपने सोशल मीडिया और आपके मीडिया चैनल्स भी दिखाते रहे हैं ड्यूरिंग कोरोना जो एसओपी को वायलेट कर रहा था, और हम लोग आपका साथ देते रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए। जी, तो उसमें बड़ा स्ट्रिक्टली जाहिर है, मैं जिस तरह आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरीज भी एट रिस्क हो गई थी, क्यों जाहिर है हमारे तमाम वेन्यूज जो हैं वो क्लोज थे। और अभी अगर गवर्नमेंट को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा है तो खुदारा मैं लोगों से अपील करूंगा कि सियाती मकामात के ऊपर जाते हुए जो डिफाइंड एसओपीज हैं उनका प्लीज ख्याल करें। ठीक, नुकसान कितना हुआ महकमा सयाहत को? देखिए, मैं उसकी प्रॉपरली तो जाहिर है हमारे 3 पोर्शन हैं, मुताबिक अगर बताएं जाहिर है करोड़ों में है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट 3 मंथ से जो है मैं और मेरे जो सेक्रेटरी साहब हैं टूरिज्म के और एमडी साहब हैं, हम बड़ी मुश्किल से सैलरीज देते रहे, और कुछ अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट की 2 माह की सैलरी स्टिल पेंडिंग है, वो आज कैबिनेट से हमने उसका अप्रूवल लेना है और गवर्नमेंट उनको जाहिर है वो एज अ लोन वो दे रही है। तो ऑब्वियसली चलें, ये गवर्नमेंट लेवल पे तो ये ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन आप उन लोगों को देखें जो मरी के अंदर होटल्स हैं, कोटली सतिया के अंदर, ये ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे तो इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, बिल्कुल तो वो लाखों वो लोग जो हैं उनका क्या बना होगा जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। तो जाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमने लिया और एसओपीज को हर मुमकिन कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि हम उस पर अमल दरामद कराएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अपना भी जब तक वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं करेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। डॉक्टर साहब, अब जिंदगी रूटीन पे आने लगी है और इसी हवाले से अब अवेयरनेस कैंपेन कितनी जरूरी हो सकती है कि लोगों को हर वक्त बस ये याद दहानी करवाते रहना है कि भाई कोरोना है? हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक ये हमारा ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बन गई है, पब्लिक की। ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना कि आप लोग ये भूल जाएं कि शायद आप इसको रेडिकेट कर पाएंगे। जब आपने इसके साथ रहना है तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को आपने सिखाना है। हम हर बंदा अपने घर के लेवल पे स्पेसिफिकली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर दें, ये ज़रूरी है। ये एक वबा ख़त्म हो जाए तो अब ये ना समझे कि 100 साल के बाद कोई आएगी, ये चीज़ें अब चलनी है। तो उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमने अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने हैं। हमने भी सीखा इसमें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताता हूँ कि हमारे आईसीयू में आपसे कोरोना से पहले जब हमने देखा तो एवरी 3rd या 4th पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। हमने सिर्फ मास्क और जो ग्लव्स पहनाए डॉक्टर्स को, तो अब हमने इतने पेशेंट्स में शायद 1 या 2 पेशेंट में ये प्रॉब्लम देखा। सो ये प्रिवेंटिव मेजर हमारे लिए भी जो बेनिफिशियल रहा और हमारे पेशेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल। यानी डॉक्टर साहब, मास्क का इस्तेमाल या मास्क पहनना सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, आपको और बहुत सी प्रॉब्लम से बचाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही। और इस तरह अब आप देखें रेस्पिरेटरी डिजीज भी रिलेटिवली कम होगी। वो कहाँ गए वो पेशेंट जो हम इतने देखते थे? इसका मतलब है मास्क से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाला इम्पैक्ट था उससे भी हमने अपने आप को कवर किया। सो आई थिंक कि इस वबा ये हो या ना हो, और आप और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो हिडन सोल्जर रहे, मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोग हैं। मतलब जितना आप लोगों ने इसको लेके चले हैं, शायद हम लोग तो थक जाते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये पूरे पैंडेमिक में ऑलमोस्ट हर चैनल ने अपना रोल प्ले किया और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। ये जो एक चीज़ क्रिएट हुई है पिछले कुछ अरसे से कि नहीं जी ख़त्म हो गया, नहीं, ये नहीं। आपने यू हैव टू लिव विद दिस। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने बच्चों को ट्यून करें कि उन्होंने कैसे जाना है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और हम कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल हमारी है। आप लोगों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको प्रोपोगेट करें ताकि पता लगे। अब जो बस में जाता है, अब उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने मास्क पहनना है। अगर कोई गलती से बैठ जाता है वो उसको रोकना चाहिए कि जी आप तो यहाँ बैठ। बात फिर वही आ जाती है कि पता तो होना चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं। रवैये हमने देखे हैं। जब मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह माफ करे, इतना बुरा वक्त था कि कितनी अमवात सामने आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, आप कहती हैं कि अब जिनके घर में डेथ हुई है उनको कहने की जरूरत नहीं, दे नो। और जिनके घर में डेथ भी नहीं हुई, जो इस मिजरी से गुजरे हैं, ये बहुत मिजरेबल टाइम था, हम तो इसके हमारे तो दिन रात गुजरे, वो लोग आप सबको बताते हैं कि ये बीमारी
मैं डॉक्टर साहब से, मुझे कुछ लोग ना शिकायत करते मिलते हैं कि मास्क पहनने से हमें कोई कंजेशन या कोई एलर्जी की शिकायत हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए मास्क नहीं पहनना चाहिए। हमें सांस अक्सर लोग तो ये कह देते हैं कि हमें मास्क पहनने से सांस नहीं। एग्जैक्टली। देखिए, एक्सरसाइज करने पे बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि वो डिफिकल्ट हो जाता है। आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो टाइम में भर जाता है, जिसकी 15 रफ्तार है उसकी 30 हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो बैरियर तो है। तो एक्सरसाइज में तो डेफिनेटिवली आपके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसके साथ कोप करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ नेजल एरिया को क्लियर कर दें, लेकिन रिकमेंडेशन उतारने की हम कहीं पे नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है कि मास्क N95 क्यों पहनते हैं? किसने कहा N95? तो आप सर्जिकल मास्क पहने, हम सर्जिकल मास्क पहने। ठीक बात। तो लोग N95 पहनेंगे। N95 तो जनाब यही काम करता है। अच्छा, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है डॉक्टर साहब, N95 पहनना। मीडिया ने बनाया स्टेटस। नहीं, मैं आपको वैसे बताऊं, नहीं आसिफ साहब, डॉक्टर साहब बताएं इनको, हमने कितने प्रोग्राम किए, मुसलसल बताया कि N95 की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे सिंपल सर्जिकल मास्क पहने। सिंपल सर्जिकल मास्क पहने, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें एक्सहेलेशन जो है वो साइड से हो जाता है। हम तो ये देखते रहे ना, किसी पिक्चर में किसी वजीर ने पहना हुआ है तो उसको सर्कल किया गया कि इसने N95 पहना, वेयर एज डॉक्टर जो है साथ नॉर्मल मास्क पहन के बैठा हो। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से गया। तो आई थिंक सिंपल सर्जिकल मास्क यूज करें। और आप लोगों से मेरी कंफर्टेबल भी वही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि उसको उस लेवल पे कॉस्ट पे लें जितने वो पहले थे। ये नॉन अफोर्डिंग मास्क नहीं है, सिंपल सर्जिकल मास्क। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये 1200 का या 1100 का पैक बिक रहा है। अभी जरूरत 1100-1200 की नहीं है, ये तो सारा 150 का भी मास्क नहीं था 50 का। तो उसको नीचे लेके आए ताकि ये अफोर्डेबल हो। हम लोग एज एन डॉक्टर कम्युनिटी में जब आया, मैंने सिंपल सर्जिकल मास्क पहना हुआ है। हमें भी मैसेज अब कम्युनिकेट ये करना है कि दिस इज फेयर एंड फॉर यू पीपल। और ये भी अब CDC ने अलाउ किया कि नहीं, ये मास्क तो आपका सिंपल जो हम लोग पहनते हैं, हमारे जो गांव में चले जाएं, साफा लिया होता है तो ठीक है, दैट कैन कवर। बिल्कुल, आप दुपट्टे के साथ लोगों ने टिश्यू के मास्क बना के पहने, कुछ तो बैरियर हो। मास्क आपने कर लिया, सोशल डिस्टेंस हमने कर लिया। अगर इतना डिस्टेंस कर लिया, मास्क नहीं पहना, इक्वली गुड है। सो ये चीजें हमारे अब रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। और हमें ये मैसेज अब देना है। हम क्लास ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट्स की या हम पोस्ट ग्रेजुएट्स की, तो उनको इस तरह बैठाएंगे तो वो उनके कल्चर का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ साहब, हमें ये बताइए कि अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी मकामात पे कोई प्लान है कि अब अवेयरनेस कैंपेन की तरफ ज़रा जोर दिया जाए, बार बार नॉक हो, लोगों को बताया जाए कि भाई कोरोना है। एक तो जिससे मैंने आपसे कहा कि जब ये ड्यूरिंग कोरोना हमने अपने स्टाफ की ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह उनको करवाएं और इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग दिलवाई है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट हमारी जितनी है, जिस हद तक मुमकिन हो सका है, ज़िला इंतज़ामिया उस पर काम कर रही है। हमारे जितने मकामात हैं उन पर हमने बैनर्स आवेज़ा किए हुए हैं। हमने हमारा ज़ाहिर है डॉक्टर साहिबान हॉस्पिटल से इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उनसे रब्ता है। फिर उसके बाद हमारा अपना स्टाफ जो है उनकी, जिस तरह मैंने कहा, ट्रेनिंग भी करवाई और उनके टेस्ट वगैरह भी हमने करवाए हैं। तो गवर्नमेंट अपने तय पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये अगेन मैं कहूँगा कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब समझना चाहिए। अगर अल्लाह ने हम पे करम किया है, देखें एक परसेप्शन जो है, मैं अक्सर लोगों से, ज़ाहिर हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है, पहले 4 महीने तो हमें इस बात को समझाने में लगे कि कोरोना है बिल्कुल। ठीक है? और अभी भी अब जो है हमें ये समझाने में लग रहे हैं कि कोरोना गया नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। करने का काम सिर्फ यही है, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, हमने भी इनफरादी तौर पर अपना किरदार निभाना है। नाज़रीन, यहाँ पर रखते हैं एक शॉर्ट ब्रेक का, वापिस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे लॉकडाउन की सूरत हाल में। हमने देखा कि पूरी दुनिया की मईशत जहां पर तबाह हो गई, वहां पर सिर्फ 2 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत तरक्की की। एक तो था जी गोल्ड मार्केट, सोने की कीमतें आसमान को पहुंच गई, और दूसरी थी जी ऑनलाइन सर्विसेज, जिसके कारोबार ने दिन ब दिन खूब तरक्की की और इन लोगों की भी चांदी हो गई। हमारे लाहौर शहर में भी ऐसी ही एक ऐप मुतारिफ कराई गई शहरियों की सहूलत के लिए, जिसका नाम चीते रखा गया, ताकि वो बर्क रफ्तारी के साथ लोगों को सहूलियात फराहम कर सके। उन्होंने खाना खाना है या फिर और कौन कौन सी सहूलियात चीते ऐप की जानिब से शहरियों को फराहम की जा रही है, ये क्यों बनाई गई, क्या आइडिया था, और ख़ास तौर पर ऐसे सिनेरियो में लोगों का फीडबैक कैसा रहा, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शर्जील यासीन साहब हैं, चीते ऐप के मैनेजर सर्विस ऑपरेशन है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शर्जील साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि ये चीते ऐप कब से चल रही है और कौन कौन सी सर्विसेज ये हमारे शहरियों को दे रही है? अच्छा, सो चीते जो है वो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था लाहौर के अंदर, एंड नाउ माशाल्लाह वी आर ऑपरेटिंग इन 10 सिटीज विद इन पाकिस्तान। तो चीते के थ्रू आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अलावा चीते के थ्रू आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एरेंज सर्विसेज हमारी, अगर आपको कहीं से कुछ मंगवाना हो,
किसी भी दोस्त के घर से अगर आपने कुछ मंगवाना चाहते हैं तो आप जस्ट एक ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू और हमारा राइडर वो पिकअप करके आपको ड्रॉप ऑफ कर देता है। इसका मतलब है हमें खुद जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, किसी से। जी एग्जैक्टली आपको फूड ऑर्डर करना है, ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, सो आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट चीते की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हैं iOS और एंड्रॉइड पे और वो आपको जो है वो अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्डर्स आते हैं? सबसे ज़्यादा लोग खाना मंगवाते हैं, फार्मेसी ऑर्डर करते हैं या फिर ग्रॉसरी स्टोर्स? क्या ऑप्शन सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? सही है। सो वैसे पाकिस्तान में और कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं हमारे पास। फूड के ऑर्डर ज़्यादा हैं, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेमिक ग्रोसरी और फार्मेसी के जो हैं वो ऑर्डर्स जो है हम लोगों ने मतलब कस्टमर्स जो हैं वो चीते के थ्रू ही ऑर्डर करते थे, क्योंकि वो बाहर जाना जो है वो मुनासिब नहीं था कस्टमर्स के लिए। तो हमने इंट्रोड्यूस किया था ग्रोसरी एंड फार्मेसी और वो फिर उसके ऑर्डर। तो ये जो लॉकडाउन रहा इसमें कितना काम बढ़ा? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने और सिटीज़ भी लॉन्च किए थे। उसमें तकरीबन कोई हमने यू कैन से कि हमने 10 टाइम्स हमारी ग्रोथ जो है वो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हम लोगों ने ग्रो किया चीते। चीते ऐप शुरू क्यों की गई? क्या आइडिया क्या था और नाम चीते क्यों रखा गया? और इसका लोगो भी बड़ा खूबसूरत है, वो चीते के फुटप्रिंट्स हैं जो राइडर्स हैं उनकी शर्ट्स पे भी। हाँ, चीते का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था स्पीड के जो भी कस्टमर्स जो भी पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं जो उन्हें जो भी चीज़ डिलीवर करवानी है वो विद इन 30-35 मिनट्स जो है उनके डोर स्टेप पर डिलीवर कर। इसका मतलब है लोगों की जो थिंकिंग है आपने उसको टारगेट किया, क्योंकि खाना ऑर्डर करके उसके बाद इंतजार करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमारी कोशिश यही है कि खाना हो, ग्रोसरी हो या दवाइयाँ हो, वो हम कस्टमर के डोर स्टेप पे विद इन 30-35 मिनट्स डिलीवरी। अच्छा, इसके हवाले से हमें ये बताइए कि मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि हम लोग जितनी भी सर्विसेज देखते हैं इस तरह की ऑनलाइन, उसमें कुछ जो फूड आइटम्स हैं या कोई भी ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी डिलीवरी के कुछ के तो चार्जेस होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। डिलीवरी चार्जेस बहुत मिनिमम डिलीवरी चार्जेस है हमारे होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम है। जिस तरह फूड में जो अगर हमारी अपनी डिलीवरी है जो चीते खुद डिलीवर कर देता है वो हम उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 19 रुपीज़ हैं या 29 रुपीज़ हैं विद इन 7 और 10 किलोमीटर्स। अच्छा, और पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में आपकी सर्विस? पाकिस्तान में हम लोग 10 शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं करंटली। मेजर सिटीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और फीडबैक कैसा है लोगों का? फीडबैक काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, डाउनलोड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं हमारे नेशन वाइड सारे सिटीज़ में। लाहौरियों का फीडबैक भी हमें बताइए, क्योंकि जिंदा दिल वाले हमेशा ख्वाबों के शौकीन होते हैं और जब उनको घर में रहना पड़ा तो फिर खाने भी हमने देखा कि खूब घरों पे ही मंगवाए गए हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। सो लाहौरी आई मीन मतलब एज पाकिस्तान का फीडबैक काफ़ी बेहतर है। जो वो ऑर्डर करते हैं सो वो उनके जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं लाइव चैट पे कि ये रेस्टोरेंट्स आपने ऐड करने हैं, ये रेस्टोरेंट्स ऐड करने हैं। अच्छा, ये ऑप्शन भी है? हाँ जी। कस्टमर्स के फीडबैक को हम लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं। कोई भी फीडबैक जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स पे बेसिकली हम लोग का फोकस है। तो कस्टमर आते हैं कि ये रेस्टोरेंट आपके पास ऐड नहीं है, सो कस्टमर की नीड्स बेसिस पे हम लोग वो जो है रेस्टोरेंट को कोशिश करते हैं हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं। ज़रूर ऐड कर दें। अच्छा, हमें बताइए कि अब इस ऐप को जो ऐसे लोग हैं जो अभी तक इससे नावाकिफ़ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया, बताइए कैसे हमने डाउनलोड करना है और किस तरह से इसको हम अपना सकते हैं, इस सर्विस को ले सकते हैं? अच्छा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान है। हमारी एप्लीकेशन जो है चीते की एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड पे भी, प्ले स्टोर पे भी है और iOS स्टोर पे भी है। सिंपली आप जाके जो है वो स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं एंड देन यू कैन अवेल द सर्विसेज। अच्छा, हमें ये बताइए और भी ऑनलाइन ऐप्स चल रही हैं जो इस तरह की सहूलियात दे रहे हैं, चीते क्यों मुख्तलिफ है, कैसे मुख्तलिफ है, कितनी अच्छी सर्विस दे रही है बाकी ऐप्स की निस्बत? अच्छा, ठीक है। सो वी आर द फर्स्ट कंपनी जो कि पाकिस्तान में हम नाउ कॉमर्स कंपनी है। चीते इज़ अ सुपर ऐप बेसिकली, जो कि आपको तमाम चीज़ें विद इन वन ऐप आपको मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरेंड सर्विसेज है हमारी, फूड सर्विस, ग्रोसरी सर्विस एंड देन फार्मा, अगर आप मेडिसिन वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं। उसके अलावा एरेंड सर्विसेज हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में ऐसी और कोई एप्लीकेशन है जो कि आपको सारी सर्विसेज विद इन वन एप्लीकेशन देती है। सो चीते इज़ अ नाउ कॉमर्स कंपनी एंड इज़ अ सुपर ऐप।
ठीक है शर्जील साहब, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे कि चीते ऐप जो है वो मुनफरिद इसलिए है, इन्होंने बताया कि आपको अपने घर पे बैठे हुए आपने सिर्फ क्लिक करना है, ऑर्डर करना है, चाहे आपको कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स चाहिए, आपको फार्मेसी से कुछ मेडिसिन चाहिए, आपको कोई खाना खाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जब आप ऐप पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की ऑप्शंस आ जाएंगे अपनी मर्जी से, चाहे जंक फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपने देसी खाना है वो भी आपके पास ऑप्शन होगा। शर्जील साहब, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ होती है इन ऐप्स में और ख़ास तौर पर चीते में वो है जी डिस्काउंट वाउचर्स। वो कैसे मिलते हैं शहरियों को? जो ज़्यादा ऐप इस्तेमाल करते हैं उनको मिलते हैं या फिर जो ऐप से दूर हो रहे होते हैं उनको वापस लाने के लिए उनको मिलते हैं? अच्छा, सो हमारे पास डिफरेंट वाउचर्स हैं। जो लोग फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं उनके लिए अलग वाउचर्स हैं हमारे पास। जो ऑर्डर नहीं कर रहे, लेट्स से कि अगर 15 दिन में कम ऑर्डर कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास जो है वो हर वीक में हम लोग उनको जो है एक वाउचर उनके ऐप पे उन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप ऑर्डर कर सकते हैं इस वाउचर को यूज़ करते हुए। उसके अलावा जो है हमने नेशन वाइड अभी डिस्काउंट्स हमारे ऑलरेडी भी चल रहे हैं हमारे सारे कस्टमर बेस के लिए। सीजनल होते हैं या फिर ये रूटीन पे चलते रहते हैं डिस्काउंट? सीजनल भी कह सकते हैं आप, रूटीन पे भी हम लोग हमारे डिस्काउंट्स होते हैं, तो अप टू 20% 15% तो डिस्काउंट्स हम लोग ऑफर कर ही रहे होते हैं। स्पेशल कैंपेन्स होती हैं। करंटली जो है हमारे पास हमारी चीते की एक डिस्काउंट कैंपेन चल रही है अप टू 40% ऑफ नेशन वाइड, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे। तो डिफरेंट रेस्टोरेंट पे तकरीबन 90-95% रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स पे आप जो है वो 40% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं चीते के थ्रू। अच्छा, कल 14 अगस्त है, इसके हवाले से कुछ स्पेशल है चीते ऐप पे? दैट इज स्टिल सरप्राइज। वो आपको और ये सरप्राइज कब मिलेगा शहरियों को? ओपन कब होगा? 12 बजे के बाद, रात 12 बजे इंतजार में रहना चाहिए आपने। चीते ऐप पे आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के मौके पर। हमें ये बताइए कि एक तो ये ऑनलाइन सर्विस शहरियों को तो सहूलत दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के रोजगार का जरिया बन गया। बिल्कुल, बहुत सारे राइडर्स हैं आपके पास। कितने राइडर्स हैं, किस तरह से लोग आप हायर करते हैं, किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके राइडर्स बनना चाहते हैं? अच्छा, तो हमारे हर शहर में राइडर हब्स बने हुए हैं, हायरिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप 6 महीने पहले की बात करती हैं तो उसमें हमारे पास तकरीबन कोई बहुत कम राइडर्स थे। सो विद इन 6 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर राइडर्स हमारे पास जो है वो आई हैं। तो हमारे पास तकरीबन अभी 5000 की फ़्लीट है नेशन वाइड, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स हम लोग वो 10,000 की फ़्लीट हो जाएगी वो हमारी। तो हर शहर में हमारे जो है वो राइडर हब्स बने हुए हैं, हायरिंग पॉइंट है। वहाँ आते हैं राइडर जो हजरात चाहते हैं कि अपने आप को रजिस्टर करवा दें, वो आते हैं और वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, एंड देन वो काम करना स्टार्ट। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि कोई भी सर्विसेज हो रही होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई शिकायत होती है ना, लोग शिकायत कर रहे होते हैं। लोग किस तरह की शिकायत करते हैं, कैसे आपको बता सकते हैं कि ये सर्विस ठीक नहीं थी या खाने का मयार ठीक नहीं था या जो चीज़ मंगवाई गई थी वो ठीक नहीं आई, तो फिर कितनी देर में आपकी जानिब से उसको रिस्पॉन्स किया जाता है? अच्छा, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा कोर फोकस ही क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ फूड। जो रेस्टोरेंट या जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले हम मेक श्योर करते हैं कि वो क्वालिटी सर्विसेज दें, क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर हो, प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा कस्टमर्स को अगर वो बहुत कम परसेंटेज है उसका कंप्लेंट्स का और इन सारी चीज़ों का, अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन होती भी है तो हमारी लाइव चैट सर्विसेज हैं जिसमें हमारी कस्टमर सर्विस टीम जो है 24/7 बैठी हुई है। कस्टमर को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंप्लेन है, तो वो कस्टमर हमारी लाइव चैट पे आता है और देन हमारी जो टीम है उसको वो अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करती है विद इन मिनट्स। अभी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो मेडिसिन की भी है, ग्रोसरी की भी है, फूड आइटम्स की भी है, इसको मजीद एक्सपेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? आने वाले वक्त में प्लानिंग क्या है चीज़ें की? प्लानिंग तो यही है कि हम लोग जो ग्रोसरी और फार्मा का जो हमारा सेगमेंट है, जो कि जो वर्टिकल्स हैं, उसको हम लोग मजीद बढ़ाएं ताकि कस्टमर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए। मजीद कुछ और वर्टिकल्स हैं दैट इज़ ऑल्सो इन आवर प्लान, तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो हम लोग मजीद सर्विसेज जो है। अच्छा शर्जील साहब, लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पहले देखा जा रहा था कि ऑनलाइन रुझान थोड़ा कम था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, क्या समझ रहे हैं? हाँ जी, ऑनलाइन रुझान बढ़ता जा रहा है। जिस तरह ये भी पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लोग जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि घरों से गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना चाहते। तो हमारा जो फोकस है वो यही है कि हम लोग जो है वो
कस्टमर्स को कहें कि घर पे बैठ के जो है सारी चीज़ें तमाम तरह जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं, ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो आप चीते के थ्रू ऑर्डर करें, चाहे ग्रोसरी हो, फार्मा हो, मेडिसिन हो या फूड हो। और फिर गर्मी भी तो बहुत है, गर्मी से बचने के लिए भी लोग घरों से बाहर बिल्कुल नहीं ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शर्जील साहब, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? ये पैगाम देंगे कि गैर ज़रूरी आप जो हैं वो बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें। जो भी ज़रूरत ज़िंदगी है आपकी वो आप चीते के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं और स्टे सेफ। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान के तकरीबन 10 शहर हैं जहां पर ये आप सर्विस दे रहे हैं, तो मज़ीद प्लान है कुछ और शहरों में भी कि उनको भी पाइपलाइन में लाया जाए, वहाँ भी ये सर्विस दी जाए? हाँ जी बिल्कुल, दिसंबर के एंड में जो है, दिसंबर के एंड तक हम लोग तकरीबन कोई 7 शहरों में और होंगे इंशाल्लाह, तो हम लोग कुछ 7-8 सिटीज़ में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील यासिन साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को बताने के लिए कि चीते ऐप किस तरह से उनकी मदद करने के लिए मैदान में मौजूद है। पहले पेंडेमिक का सिलसिला था, लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने गर्मी से बचना है तो फिर चीते ऐप डाउनलोड कीजिए, जो आपका दिल चाहे वहाँ पर ऑर्डर कीजिए, चटपट में आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह फिर से हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।